नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। संकट चौथ यानी संकष्टी गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करके उनकी कृपा लेने के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रातःकाल गणेश जी को श्वेत दुर्वा अर्पित करके घर से बाहर जाना चाहिए। ये आपको चतुर्थी से आरंभ करके रोज नियम करना चाहिए, इससे आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले संकष्टी गणेश चतुर्थी पर ये टोटका करिए, इसके बाद रोज इस क्रम को नियम को आगे जारी रखिए, आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। घर के मुख्य द्वार के ऊपर चतुर्थी की तिथि में आपको गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, अगर स्थापित नहीं है तो, और अगर स्थापित है तो उनको आपको धूप दीप चतुर्थी से आरंभ करके रोज दिखाना चाहिए, इससे आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी। गणपति जी को दूर्वा और मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा करके श्री लक्ष्मी जी के चित्र के सामने देसी घी का दीपक जलाएं तो कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो चतुर्थी पर यह टोटका आपको जरूर कर लेना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर दुकान में आय वृद्धि के लिए चांदी की एक कटोरी में धनिया डाल करके, सूखा धनिया डाल करके उसमें चांदी के लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप रखें। फिर इस कटोरी को पूर्व दिशा में स्थापित करें। फिर जब भी दुकान खोलें तो 5 अगरबत्ती से लक्ष्मी गणेश का पूजन करके व्यवसाय में आप उन्नति अपने अनुभव कर सकते हैं। ये नियम आपको रोज जो है करना चाहिए। चतुर्थी से इसको आरंभ करिए, संकष्टी गणेश चतुर्थी से, और फिर इस नियम को आप कंटिन्यू रखिए, आप अपने जीवन में धन लाभ अनुभव कर लेंगे। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करके उनके मंत्र श्री गंग गणपतये नमः का जाप आपको करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को बहुत चमत्कारी मंत्र ये विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए होता है। छात्रों को जो विषय कठिन लगता हो उस विषय की पुस्तक में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का चित्र तथा दूर्वा, गणेश जी को चढ़ाई हुई दूर्वा, दूब घास जो होती है, रखने से वह विषय आपको सरल लगने लगेगा, गणेश जी की कृपा मिलेगी, उसमें आपका पढ़ाई में मन लगेगा और जो पढ़ा लिखा रहेगा वो आपके दिमाग में बैठेगा, आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपको वो याद रहने लगेगा गणेश जी की कृपा से। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके नित्य बुधवार का व्रत रख करके बुद्ध स्तोत्र का पाठ करने से, गणेश जी को मूंग के लड्डू चढ़ाने से आजीविका की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। खासतौर पर जिनका व्यापार मंदा चलता हो, व्यापार में उन्नति ना हो, जिनके पास रोजी रोजगार ना हो, उनको ये टोटका जरूर करना चाहिए। गणेश चतुर्थी या फिर रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो उसमें श्वेत आग की जड़ ला करके उससे श्री गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। फिर उस पर सिंदूर और देसी घी के मिश्रण का लेप करके एक जनेऊ पहना करके पूजा घर में आप उनको स्थापित कर दें। तत्पश्चात इसके समक्ष श्री गणेश मंत्र की 11 माला का जाप करें, ओम गंग गणपतये नमः का। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होने लगेगी। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन आपको करना चाहिए और पूजन करके गाय को घास अपने हाथ से खिलाएं या हरा चारा, हरा साग खिलाएं। इसको करने से सास बहू के प्रति जो आपस में एक दूसरे का कटु व्यवहार होता है वो दूर हो जाता है। सास के प्रति बहू का जो कटु व्यवहार होता है तो ये बहुएं भी कर सकती हैं, और जो सास चाहे कि सास और बहू का संबंध अच्छा हो तो वो भी कर सकती हैं, यानी सास और बहू दोनों एक साथ कर सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी इस उपाय को कर सकता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर बुधवार के दिन गणेश साधना करने से बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश स्तोत्र का पाठ आपको शुरू करना चाहिए और शुरू करके भगवान से प्रार्थना करें कि पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता रहे, तो इससे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और पिता पुत्र के संबंध कितने भी खराब होते हैं वह मधुर हो जाते हैं। एक साबुत सुपारी पर मौली लपेट करके उसे गणपति के रूप में स्थापित करके तत्पश्चात उसका पूजन करके आप घर से बाहर जाएं, कार्यों में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर दिन भगवान गणेश को नियमित रूप से प्रातःकाल लड्डू का भोग लगाने से धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर दिन भगवान गणपति को बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके व्यापार स्थल पर जाएं और कोई मीठा फल किसी मंदिर में चढ़ाते हुए जाएं। इससे धन, धान्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति जातक को अवश्य हो जाती है। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर दिन सायंकाल गणेश स्तोत्र का पाठ करके गाय को हरा चारा, सब्जी, साग आप अपने हाथों से खिलाते हैं तो कार्य में आ रही बाधा रुकावटें भी इस उपाय से, इस टोटके से दूर होती हैं।
विद्यार्थी वर्ग जो है, विद्यार्थी लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी के मंत्र का जाप अवश्य करें। फिर जब परीक्षा देने जाएं तो उससे पूर्व गणेश जी का मंत्र 108 बार जाप कर लें और गणेश जी को सफ़ेद दूर्वा आपको चढ़ाना चाहिए। जो दूर्वा के एकदम नए अंकुर होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, वो आप समर्पित करें। परीक्षा में निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। गणेश चतुर्थी से आरंभ करके हर दिन घर में गणेश जी की प्रतिमा के सामने नित्य पूजन करके धन, मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कामना करें। आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके हर दिन प्रातःकाल गणपति के बीज मंत्र का 21 दिनों में 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए गणेश शीर्ष में कहा गया है कि श्री गणेश भगवान आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही शिव हो, आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही सूर्य, आप ही चंद्रमा हो। समस्त देवता, पंचतत्व, नवग्रह आदि सब कुछ आपका ही स्वरूप है। गणेश पुराण में वर्णित गणेशाष्टक को सिद्धि प्रदायक कहा जाता है। निश्चित ही रिद्धि सिद्धि की सहजता से उपलब्धि गणेश तत्व से ही संभव है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, कामना पूर्ति, संकटनाश, प्रेम प्राप्ति, मधुर दाम्पत्य जीवन, विघ्ननाश, आरोग्य आदि ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो भी गणेश कृपा से पूर्ण ना हो सके। तो भगवान गणेश का जो मंत्र है वो है ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना चाहिए। आप कुछ ना कर सकें तो संकष्टी गणेश चतुर्थी पर स्नान ध्यान करके गणपति को बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मूंग के लड्डू का भोग लगा सकते हैं और दूर्वा समर्पित करके इस मंत्र का वहां बैठ करके जाप कर सकते हैं। माता रिद्धि का जो मंत्र है वो है ओम हेम वर्णायै रिद्धये नमः। जो माता सिद्धि का मंत्र है वो है सर्व ज्ञान भूषितायै नमः। ओम सर्व ज्ञान भूषितायै नमः। लाभ का जो मंत्र है वो है ओम सौभाग्य प्रदाय धन धान्य युक्ताय लाभाय नमः। शुभ का जो मंत्र है ओम पूर्णाय पूर्णमादाय शुभाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा व मंत्र स्मरण के बाद लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद धूप व देसी घी का दीपक जला करके भगवान गणेश की आरती करें और प्रसाद जो है परिवार के साथ वितरित करके इष्ट मित्रों के साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसाद पहुंच सके, प्रसाद का वितरण करके ही आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो उपाय, जो टोटके, जो शास्त्रीय जानकारी, जो ज्ञान की बातें आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो आप लोगों को निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय गजानन।